ऑसम। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। Another exciting, another blessed year, and this is the first day of the year, right? So what a blessed day it is, and everyone is over here. Great. What best can happen? So सबसे पहले तो आप सब लोगों को न्यू ईयर की शुभकामनाएं, 2025 की शुभकामनाएं, और नो आई प्रे और मेरे बेस्ट विशेस की जो भी आज आपने गोल्स तय किए हैं कि मुझे 2025 में ये चीजें मुझे हासिल करनी है, वो सारी चीजें आप हासिल करो, हासिल करें, ये मेरे दिल से दुआएं। या एवरीथिंग विच वाज वेरी डाइसी, आई डोंट नो, 2025 लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, लुक्स वेरी ब्राइट। यहाँ जो चीजें उभर कर सामने आ रही है, तो इट्स लुक्स वेरी ब्राइट एंड सुपर एक्साइटिंग। ठीक है, तो ग्रेट। सो बी ब्लेस्ड दैट नो वी आर सीइंग, ये हम आज नो वी आर सीइंग दिस डेज। सो बी ब्लेस्ड एंड वेलकम 2025 विद अ बिग बैंग। कोई एम्बिग्विटी मत रखिए, कोई हैंगओवर 2024 का हैंगओवर मत रखिए। रात गई, बात गई, खत्म, दफन कर दो, सारी चीजों को भूल जाओ, गजनी बन जाओ। 2024 में जो भी हुआ आपको याद नहीं आना चाहिए, गजनी बन जाओ। 2025 is come a new um, with a new sunrise, yeah, with new opportunities, with new income. ठीक है, तो jumping straight away to the beloved app. तो first of all, tomorrow is a very important day क्योंकि कल BLD की लिस्टिंग है कॉइन स्टोर पे और डिजीफिनिक्स की। आप लोगों ने उमर जी का मीटिंग अटेंड किया हुआ, राइट? अच्छा, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड किया था उमर जी का? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? कैन आई सी हाउ मेनी पीपल वेर एबल टू अटेंड? क्विकली जस्ट रेज योर हैंड। गुड, 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 गुड। अच्छा, काफी लोगों ने अटेंड किया, फैंटास्टिक, ग्रेट। मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं कि कुछ भी हो, आई नो दैट एवरीवन हैज देयर ओन प्रायोरिटीज, लेकिन अगर नो इनोवेशन फैक्ट्री की अगर मीटिंग है तो मिस मत करो, बिकॉज ना इट्स ऑलवेज गुड टू लिसन स्ट्रेट अवे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। या तो इट्स ऑलवेज गुड टू लिसन फ्रॉम हिज हॉर्सेस माउथ, क्योंकि जब आप कंपनी के फाउंडर को जब आप देखते हैं, ना उनकी बातें सुनते हैं, तो आपको एक ना यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू यू अंडरस्टैंड हिज बॉडी लैंग्वेज, राइट? आप उनका उनकी आवाज में उनकी कॉन्फिडेंस झलकती है, नहीं झलकती है, क्या वो सच बोल रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोजेक्ट को, एवरीथिंग द वॉइस स्पीक्स, राइट? तो इसके वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, वो आपको खुद को एक्सपीरियंस करना होता है कि भैया क्या आप सही जगह पे हो या नहीं, है ना? तो इसके लिए जब आप ऐसे मीटिंग अटेंड करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा थोड़ा सॉलिड हो जाता है। ग्रेट, तो सुपर, ग्रेट, थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने अटेंड किया। जितने भी लोगों ने अटेंड नहीं किया, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट, सो दैट ना वी विल यू विल कम अप टू द पेस। तो कल डीजी फिनिक्स और कॉइन स्टोर पे BLD की लिस्टिंग है, और नो लिस्टिंग पे ही शायद ये $5 पे जाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि कल आई डोंट नो एनीवन इज गोइंग टू सेल, क्योंकि सब लोगों को कल BLD की जरूरत पड़ने वाली है फॉर स्टेकिंग पर्पस, क्योंकि एवरी डे इज गोइंग टू काउंट। अगर कल किसी ने स्टेकिंग नहीं किया, तो उनका स्टेकिंग शुरू होगा परसों से। अगर परसों नहीं किया, तो तरसों से। तो एवरी डे इज गोइंग टू काउंट। तो कल क्या होने वाला है, एवरी वन टुमारो दे आर गोइंग टू बाई BLD, क्योंकि भैया उनको स्टेकिंग उनको शुरू करना है। हाँ, ये बात अलग है, जिन लोगों ने आईडीओ में खरीदा है, डेफिनेटली वो लोग तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन अधिकतर लोग, ऑलमोस्ट आई वुड से 90% people are going to buy. So imagine what is going to happen to the BLD price tomorrow. My expectation, okay, I might be wrong, लेकिन जिस तरह से स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, जिस तरह से BLD का इन्वेस्टमेंट आया रहे, 13 बिलियन टोकन्स आर ऑलरेडी पम्प्ड इन। 13 बिलियन टोकन्स आ चुके हैं BLV 2 के 2.0 बिलव डैप में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं।
और सिर्फ 6.5 बिलियन सप्लाई में अवेलेबल है। अब वो भी पता नहीं, शायद मे बी जनवरी या फरवरी में वो भी बंद हो जाएंगे या। सो इट्स बिग, इट्स बिग बिग बिग। तो इट्स अ ग्रेट सक्सेस कि 13 बिलियन BLV 2.2 आ चुके हैं। ओके, और बर्न भी हो चुके हैं। तो कल उन्होंने उमर जी ने लाइव दिखाया भी था ना कि देखिए इतना बर्न हो गया। उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था ब्लॉकचेन का, वो लिंक, एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट, अपने ग्रुप में भी डाल के रखा हूं, तो वो भी आप वैलिडेट कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड साइन, दिस आर ऑल पॉजिटिव साइंस कि जो कंपनी ने जो बोला था वो कर दिया उन्होंने। तो अभी कोई मसला नहीं है कि भैया लोगों का जो सवाल है सर सप्लाई वापस आ जाएगा, ये वो खत्म, बंद हो गया, अभी नहीं आएगा वो सप्लाई। तो कल क्या होने वाला, टुमारो जितने भी लोग, तो 13 बिलियन जो आया है, उन लोगों को तो BLD की जरूरत है। तो क्या करेंगे, तो BLD तो कल BLD की अच्छी अच्छी खासी बाइंग आएगी। तो जितने भी लोगों यहाँ पे हैं, जो जिन लोगों के पास BLD नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि कल जैसे ही वो लिस्ट हो जाता है ना, तुरंत खरीद लो, वरना फिर आपको महंगे में मिलेगा। ओके, अगर आप लिस्टिंग के टाइम पे, अगर आप इफ यू आर एबल टू बाय इट, शायद आपको $2-2.5 पे, $1.5 पे, जो भी है, वॉट एवर इज द लिस्टिंग प्राइस, आई थिंक $2.5, राइट। तो अगर उस प्राइस पे अगर आपको मिल गया तो बल्ले बल्ले। लेकिन जैसे जैसे लोगों का बाइंग शुरू हो जाएगा, देन इट वोंट स्टॉप। तो कल हो सके जितना जल्दी हो सके अपना $22.5 का BLD आपको अभी एक ही बार खरीदना है, क्योंकि फिर स्टार्टिंग फ्रॉम February आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। Why? बिकॉज आपका जो लव वॉलेट में जो आपका 10% आने वाला है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू पे द सब्सक्रिप्शन फीस ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं, सो दैट योर एम्बिग्विटी एंड योर कंफ्यूजन आर क्लियर। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 15 लाख BLV 2.0 का। ठीक है, और एंड करेक्ट मी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी। ओके, 15 लाख अगर हम BLD अगर हम देते हैं, वैसे तो अभी कैपिंग 50 लाख की है। ठीक है, तो अगर आपको BLD इंक्रीज करना है, तो आप यू कैन गो अप टू 50 lakhs एक अकाउंट में। ओके, सो यहाँ पे मैं 15 लाख क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 15 एप्लीकेशन से कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता, आसान हो जाता है, इसलिए। तो अगर मैं कैलसी को ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन द कैलकुलेटर सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू आर्टिकुलेट। ठीक है, तो लेट मी ओपन द कैलसी। हाँ, तो ये है 15 लाख। ठीक है, तो आई एम सेइंग 15 lakhs, 15 लाख BLV 2.2 अगर हम सिस्टम में देते हैं, तो सिस्टम में किस रेट से जाता है, इंटू 0.1, राइट। मतलब कितना हो गया, 1,50,000। ठीक है, डॉलर। तो $1,50,000 डिवाइडेड बाय 15, ये हो गया 10,000। अभी 10,000 एज पर उमार जी, उन्होंने कल क्या बताया, परसों, कि 10,000 विल बी कंसिडर्ड, ये जो है इट विल बी मल्टीप्लाई फर्स्ट मंथ, क्योंकि 10 महीने का है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ कैसे होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.05, करेक्ट। दिस इज व्हाट, 500 BLD, 500 BLD फर्स्ट मंथ होगा एट द रेट ऑफ 0.05। आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, मैंने कुछ छोड़ा था, मैंने, याद है मैंने कुछ भेजा था, तो जरा उसको रिफ्रेश कर लो, फिर आपको अभी समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। मैं 500 BLD, ठीक है। अभी ये 500 BLD जो मिलेगा, किस रेट में मिलेगा हम नहीं जानते, क्यों, क्योंकि दिस विल बी एज पर द मार्केट प्राइस। तो अगर 500 BLD मान लो लव वॉलेट में, ठीक है, लव वॉलेट में 10% ये 500 BLD आ गए, तो 500 BLD अगर कल कॉइन स्टोर का प्राइस अगर $5 का है, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय $5। दिस इज गोइंग टू बी $2,500। ओके, इनटू अगर मैं INR में कन्वर्ट करता हूं 90 से, ये होगा 2,25,000। दिस इज गोइंग टू बी योर बी लव वॉलेट का
income. The 10% जो मैं बोल रहा हूँ ना 10%, this is what the 10% is. Now correct me if I'm wrong. ये calculation सही है क्या? Is it right? क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है या फिर कि कोई और यहाँ पर है जो कह रहा है कि नहीं सर यू आर सेइंग इनकरेक्ट? एनीवन ओवर हियर? राइट? सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. सो बीएलडी का प्राइस, मैं बार बार मैंने कहा इन द पास्ट ऑल्सो कि बीएलडी का प्राइस हम पे है कि बीएलडी का प्राइस को हमें कहां पे ले जाना है. ठीक है, अगर हम लोग बीएलडी को बेचने के लिए बैठे हैं तो फिर नो वन कैन स्टॉप इट. लेकिन अगर हमने बीएलडी को अगर हमने कंज्यूम किया, ठीक है, दैट्स द रीजन कि हमें ये जो 500 जो बीएलडी है, 500 बीएलडी एवरी एप्लीकेशन में होगा. राइट? एम आई राइट? क्योंकि 10,000 इंटू 0.05, 500 BLD will be in all the 15 applications. Right? तो अगर हम कंज्यूम करते हैं 13 एप्लीकेशंस में, अगर हम कंज्यूम करते हैं 13 एप्लीकेशंस में, मतलब बी स्टोर हो गया, टाइम टू ट्रैवल हो गया, फुल ऑन हो गया, बारकेट हो गया, सुपर 11 हो गया, गेम ओके हो गया, इंश्योर ट्रेडिंग हो गया, एक्सचेंज ऑन हो गया, यू नेम इट, जोकर्स हो गया, ऑल एप्लीकेशंस में अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो होगा क्या? द सेलिंग विल स्टॉप. मतलब ना ज्यादा सेलिंग नहीं होगा और पीपल लोगों का डिमांड जो बाइंग जो, क्योंकि एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए हमें चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन के लिए हमको लव वॉलेट से जो आने वाला है 500 बिल उसको हम संभाल कर रख सकते हैं. एंड देन वी कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग जो नए जो नया आउटर जो कम्युनिटी है, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी ओनली विद अस, राइट? आने वाले दिनों में काफी लोग बोले सर हमको भी आना है बीलव ऐप में, हमको भी स्टेकिंग करना है, हमको भी बीएलवी 2.2 हमको देना है, हमको भी बीएलडी स्टेकिंग प्रोग्राम में आना है, हमें 15 एप्लीकेशन में आना है. तो और आने वाले दिनों में एयर ड्रॉप्स का सिस्टम, अभी तो वो एयर ड्रॉप का भी आया नहीं है अपडेट, तो एयर ड्रॉप के लिए भी आएगा. तो एयर ड्रॉप में तो $22.5 का आपको लगने वाला सब्सक्रिप्शन विच इज वन टाइम. ठीक है, आपको जैसे बीएलवी 2.2 में आपको हर महीने देना $22.5 का सब्सक्रिप्शन इन 15 एप्लीकेशन के लिए, लेकिन एयरड्रॉप के लिए आपको वन टाइम देना है विच इज रियली गुड. ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखो कि सब्सक्रिप्शन को डिले मत करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन को डिले करते ना आपका 30 डेज का काउंटडाउन डिले हो जाएगा. क्योंकि हम सब लोग जानते हैं राइट कि हमारा जो इनकम है वो आफ्टर 30 डेज रिलीज होगा, लव वॉलेट को छोड़कर. लव वॉलेट तो इमीडिएट होने वाला है राइट, लेकिन बाकी के जो एप्लीकेशंस हैं 13 एप्लीकेशन, उसका जो इनकम है वो 30 डेज के बाद रिलीज होगा. और बीएलडी का स्टेकिंग प्रोग्राम तो रियल टाइम पे हमें दिखते जाएगा, क्योंकि आपको स्टेकिंग प्रोग्राम में आपको 2x है राइट. फर्स्ट जो हम बीएलडी 2.0 से जो हमारा स्टेकिंग लगने वाला है उसमें 2x है, उसके बाद में जब हम री इन्वेस्ट करेंगे बीएलडी उस वक्त हमें 3x मिलने वाला. तो दिस इज क्लियर राइट विथ यू. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमको इनकम आएगी 2x वो हमारे डायरेक्ट रेफरल से आएगी, लेवल इनकम से आएगी. अभी लेवल इनकम कितना डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि डेक के ऊपर कह रहे थे ना कि अभी भी वो डेक के ऊपर काम चल रहा है. एक बार वो फाइनलाइज हो गया, पुराना डेक है, काफी टीमों में वो चल रहा है, रोल आउट हो रहा है, लेकिन मैंने अपने टीम में अपने ग्रुप में डाला नहीं है, इंटेंशन डाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था मत डालो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने डाल दिया. ठीक है, तो वो फाइनलाइज होने के बाद एक बार वो अप्रूवल आ गया ना कि हाँ भाई दिस इज गुड टू गो, देन आई विल पुट इट इन आवर ग्रुप. तो उसमें लेवल इनकम डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने अभी तक. जब जब वो डिस्क्लोज होगा तो लेवल इनकम, फिर आपका डायरेक्ट रेफरल इनकम और आपका स्टेकिंग का रिवॉर्ड, तो ऑल पुट टुगेदर 2x. कुछ लोगों का जल्दी होगा, कुछ लोगों का थोड़ा लेट होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर कम्युनिटी, डिपेंडिंग अपॉन द टीम. जो बड़े लीडर्स हैं, जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी कम्युनिटी है, उनका तो शायद एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में फ्लश आउट हो जाएंगे वो लोग. जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा, बट होने वाला है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन कितना इन्वॉल्व कर होता है, कितना टाइम देता है अपने टीम को और अपने टीम को बिल्ड करने के लिए. इट डिपेंड्स अपॉन दैट कि हाउ फास्ट यू आर गोइंग टू गेट योर 2x. सो फार सो गुड, यहां तक ऑल आर क्लियर. ठीक है, और कितनी एप्लीकेशंस आएंगे? सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही सेड 10 एप्लीकेशंस दे आर ट्राइंग टू मेक लाइव ASAP. लेकिन आई डोंट नो
कितने जनवरी में देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 15 का कुछ तो टारगेट रखा है ना कि बिफोर 15 दे विल ट्राई टू नो मेक मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस लाइव, सो दैट ना हम सारे एप्लीकेशंस में हमारी स्टेकिंग लग जाए, मतलब ना इन्वेस्टमेंट हो जाए। ठीक है, तो लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स कि बाय 15th ऑफ जनवरी अगर हमें 15 एप्लीकेशन मिल जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि इंश्योर ट्रेडिंग जो है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग, इवन दैट इज अ बिग, दैट्स अ रेवेन्यू जनरेशन, मतलब वहां से हमें रेवेन्यू हम जनरेट करने वाले हैं। बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स है, बी स्टोर हो गया, टाइम टू ट्रेवल हो गया, फुल ऑन हो गया, इसमें तो हम कंज्यूम करने वाले हैं, राइट, वहां से रेवेन्यू आएगा नहीं। लेकिन इंश्योर ट्रेडिंग में रेवेन्यू जनरेट, वी आर गोइंग टू जनरेट, क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग होगा एंड देन वी कैन मेक प्रॉफिट। सुपर लेवल में भी खेल कर हम जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू को, गेम ओके में भी खेल कर हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन है जहां पे हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन में हम बीएलडी को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, मतलब खर्चा करेंगे। नाउ एक और है कि अगर अगर आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक, क्योंकि उन्होंने लास्ट डेट बोला था ना, कल था लास्ट डेट फॉर स्टेकिंग, लेकिन उमर जी ने क्या बोला, दैट अगर आप लोगों का रह गया है स्टेकिंग, कोई बात नहीं, अप टू 20th जनवरी यू कैन डू द स्टेकिंग एंड इट विल बी कंसिडर्ड स्टार्टिंग 1st जनवरी। एम आई राइट? दिस वाज हिज वर्ड्स, राइट? अगर मैं गलत हूं तो प्लीज जरा चैट में डाल के मेरे को करेक्शन कर लो, कि उन्होंने ये एक्सटेंशन उन्होंने बोला कि भैया 20 तारीख तक आप लोग कर सकते हैं, आप यू विल बी कंसिडर्ड स्टार्टिंग 1st जनवरी ओनली, विच इज रियली गुड, क्योंकि हमें 20 days का वो इज नॉट गोइंग टू गिव दैट पेन टू अस, या सो विच इज गुड। सो आई थिंक this is what about the BLD update, BLD and Beloved app update. उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ गोट एआई, काफी लोगों ने, ऑलमोस्ट 5,000 लोगों ने गोट एआई में डाला, राइट? तो उन्होंने क्या कहा था कि एक्सचेंज ऑन में जो जिन लोगों ने गोट एआई में डाला है, वो एक्सचेंज ऑन के माध्यम से, एक बार एक्सचेंज ऑन लाइव हो जाता है तो वहां से हमारी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ हमें करना क्या है कि जो गोट एआई में जो वॉलेट एड्रेस हमने डाला था, मेटामास्क से हमने कनेक्ट किया था ना गोट एआई को, तो सब लोगों के पास वो एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस को आपको कनेक्ट होना करना पड़ेगा, सो दैट योर रिकवरी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सचेंज ऑन। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना एड्रेस को जरा संभाल के रखियो। नंबर 2, नंबर 3, इन टर्म्स ऑफ प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलरेडी ब्लॉकचेन अपना माइग्रेट हो चुका है प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो पिछले 4 साल से दे वर स्ट्रगलिंग, राइट? काफी बार उन्होंने अटेम्प्ट किया था, बट दे कुड नॉट सक्सीड, बट फाइनली they are successful now. BFIC blockchain is proof of distribution, okay? POD, तो उसमें क्या होगा कि there will be validators, तो वैलिडेटर्स में, वैलिडेटर्स को हम ही लोग होने होने वाले वैलिडेटर्स, कि जिसमें 33% will be will be shared with the validators, which is really good, क्योंकि आने वाले दिनों में the kind of transactions होने वाले हैं, 15 applications, एयर ड्रॉप, लॉन्च पैड, एंड पता नहीं आने वाले दिनों में और कितने प्रोजेक्ट्स, 52 प्रोजेक्ट्स आ रहे, राइट? तो बहुत ट्रांजैक्शंस होंगे, तो एवरी ट्रांजैक्शंस में आई थिंक अच्छा खासा BFIC विल बी कंज्यूम्ड एज अ नेटवर्क फीस। तो जितना भी कंजप्शन होने वाला है, तो उसका वो एक प्रॉफिट ही है ना, वो कंपनी का प्रॉफिट ही है, तो उसमें से 33% विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग विथ द वैलिडेटर्स। ठीक है, तो इनिशियली वैलिडेटर्स कौन रहने वाले, जिन लोगों ने BFIC नेटवर्क में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था BFIC, तो उन लोगों को तो 70% उनकी इनकम अभी भी कंपनी के पास है इन टर्म्स ऑफ BFIC, तो दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन दी वैलिडेटर, ओ इन जो इन्वेस्टमेंट है, तो वो BFIC विल बी कंज्यूम। उसके बाद में फिर शायद अगर वो फ्रेश नो बकेट अगर ओपन करते हैं नए लोगों के लिए, कि अगर किसी को वैलिडेटर होना है, तो आप लोगों को फिर एक नया अपने अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो बिकम अ वैलिडेटर। ठीक है, सो दैट इज वन गुड थिंग कि दिस जनवरी मंथ काफी कुछ अपडेट्स आएंगे। उसके बाद में मैंने उनको बुलेटो के बारे में पूछा था, व्हेन स्पेशल 26 की जब मीटिंग हो रही थी, कि व्हाट अबाउट बुलेटो, बुलेटो कब
माइग्रेट हो रहा है, क्योंकि अभी भी वो पुराने ब्लॉकचेन का, तो अभी हम जब लॉग इन कर रहे हैं ना, तो इट्स नॉट रिकग्नाइजिंग। अगर आपने चेक किया होगा वो वेबसाइट जब आप डालते हो लव वॉलेट के ब्राउजर में, टैब में, तो वो रिकग्नाइज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन माइग्रेट हो चुका है, राइट। लेकिन बुलेटो माइग्रेट नहीं हुआ है अभी तक, डेटा इज नॉट माइग्रेटेड टू न्यू ब्लॉकचेन, इसलिए वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है। तो मैंने उनको पूछा सर कब तक हम शुरू कर सकते हैं बुलेटो का, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो ना ये बिलव्ड ऐप का और फिर 15 एप्लीकेशंस एंड देन द एयर ड्रॉप इतने हैं, और ऊपर से एक एक करके एक्सचेंजेस ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कुछ एक दो ब्लॉकचेन, एक दो एक्सचेंज ऑलरेडी एक्सचेंजेस ने इंटीग्रेट कर चुका है, जैसे कि दीप कॉइन एंड कॉइन स्टोर ने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया। लेकिन बाकी के जो है, पॉलीगन हो गया, डीजी फिनिक्स हो गया, बिटमार्ट हो गया, कैटेक्स हो गया, बहुत सारे हैं, उन्होंने अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया। तो इसलिए ये चैलेंज आ रहा है कि नो वी आर नॉट एबल टू बाय। जैसे कि बिटमार्ट में तो हमारे बीएफआई से दिख भी नहीं रहे, क्योंकि वो पुराना ब्लॉकचेन है। तो सो आई वाज आस्किंग कि भैया ये तो दिख नहीं रहा, तो सब सब कब आएगा, हमारा बीएफआई से कब दिखेगा बिटमार्ट में? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही नया ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो गया ना, आपका बीएफआई से आपको वहां पे दिख जाएगा, तो वो कोई मसला नहीं है। उसके बाद में 15 का उन्होंने डेट दिया है बुलेटो का, कि 15 तारीख तक हम सारे ये इंटीग्रेशन, अपग्रेडेशन, डेटा माइग्रेशन, एवरीथिंग विल फिनिश इट अप। सो टेंटेटिवली 15 तारीख आप लेके चलो, उसके बाद यू कैन स्टार्ट। तो मेरा फॉलोअप जारी है। 15 तारीख को मैं इमीडिएटली मैं अजीजा को पूछूंगा, बिकॉज शी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर ऑल द टेक्निकल क्वेरीज। I try to avoid asking directly to Umarji because he's a super busy person. तो ऐसे छोटे छोटे जो चीजें हैं, it's always good to ask the POC। और स्पेशल 26 में तो उनकी उनके अपडेट्स आते रहते हैं। तो 15 को वेट करिए। नो आई एम डेस्परेटली वेटिंग टू वर्क इन बुलेटो। तो 15 को जैसे ही हमें अपडेट आ जाता है बुलेटो के बारे में, वी कैन स्टार्ट वर्किंग इन बुलेटो। So at a time, we will be working in multiple projects. So don't get confused. We just need to know allocate appropriate time कि भैया आपको नो बिलव्ड आपको कितना समय डालना है, नो बुलेटो में करना everything, and it's like you are going to work simultaneously. Okay, तो source of income जो है ना, we need to generate from multiple projects, and the good thing is, the best thing ऑफ इनोवेशन फैक्ट्री, इनोवेशन की जो कम्युनिटी, हमारा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या पता है, कि एक ही कम्युनिटी है, लेकिन इनकम सोर्सेस मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि आपका जो टीम है वो सिर्फ बिलव्ड ऐप में नहीं है, आपका टीम 15 एप्लीकेशंस में है, आपका टीम एड्रॉप में है, आपका वही टीम बुलेटो में है। सो इन कमिंग डेज, अभी 15 है, आने वाले दिन में 52 एप्लीकेशन हो जाएंगे। तो 52 एप्लीकेशन में भी आप, जो आपका एग्जिस्टिंग टीम है वो तो माइग्रेट होगा ही, और उसके बाद में जो नया टीम आएगा वो अलग से। क्योंकि अभी जो उन्होंने स्ट्रैटेजी जो बनाई है, कि जो भी ईमेल आईडी से आप बिलव्ड ऐप में आपने अपना अकाउंट बनाया है, वही ईमेल आईडी से आपके 15 एप्लीकेशंस में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और आने वाले दिनों में और जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे, या फिर जितने भी रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, उन सारे प्रोजेक्ट में वो स्ट्रक्चर वैसे ही होने वाला है। द बेस्ट पार्ट, दैट्स बिग, इट्स लाइक अ बिग, the income is going to be big. So I think इन कमिंग डेज, अगर किसी को इनोवेशन फैक्ट्री छोड़ना भी है ना, वो 10 बार सोचेगा। वो बोलेगा यार मेरा टीम इतने जगहों पे है, इतने सारे प्रोजेक्ट में, और इतनी इनकम मुझे आ रही है, व्हाई शुड आई नो गेट अवे, व्हाई शुड आई गो अवे फ्रॉम दिस। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, कि शायद आपको एयरड्रॉप से कम आ रहा है, शायद आपको बिलव्ड ऐप से कम आ रहा है, या लेकिन ट्रेडिंग से आपको ज्यादा आ रहा है, इंश्योर ट्रेडिंग से आपको बुलेटो से ज्यादा आ रहा है, टीम वही है, the income is going to keep coming. You just need to be active। बोला आपको इन्वॉल्व रहिए, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे, अगर आप कम्युनिटी बिल्ड नहीं करोगे, अगर आप टीम बिल्ड नहीं करोगे, तो आपके लोग कोई ना कोई ले जाएंगे, वो तय है, कंफर्म है वो। क्योंकि द वे इनोवेशन फैक्ट्री इज हेडिंग नाउ, इट्स हेडिंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। इट्स नो मोर एन एमएलएम कंपनी, या इट्स लाइक इट्स इनटू इट्स गेटिंग टू अ सर्विस सेक्टर। तो अभी इनोवेशन फैक्ट्री जाना जाएगा एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसे ये ब्रांड बदल जाएगा ना, जैसे ये सर्विस प्रोवाइडर आ जाएगा ना, तो आई डोंट थिंक
company will have challenge in listing any token. क्योंकि आप लोग सब लोग जानते होंगे ना कि अगर कोई एमएलएम का जो अगर टोकन होता है ना, तो कोई एक्सचेंज लिस्ट नहीं करता है उसको, राइट? इट्स वेरी वनरेबल because they don't have any project, there is no usability, there is no scope, it's very vulnerable it is. तो कोई एक्सचेंज लिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर नाउ इनोवेशन फैक्ट्री इज गोइंग टू बी अ सर्विस प्रोवाइडर। इनोवेशन फैक्ट्री के पास 15 एप्लीकेशन है, उनके अपना टोकन है, उनका अपना ब्लॉकचेन है, दे हैव देयर ओन नेटिव कॉइन, तो उनकी यूजेबिलिटी है, उनके पास एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, एंड दिस कम्युनिटी इज ग्रोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स अक्रॉस द ग्लोब। दिस कम्युनिटी इज ग्रोइंग बिग टाइम। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आप देख लो, यूरोप में देख लो, यूएस में देख लो, आई मीन इज ग्रोइंग, इज नो ग्रेजुअली टेकिंग मोमेंटम, राइट? और एशियन कंट्रीज में तो आपने देखा है द मेजर चंक इज इन एशियन कंट्रीज, बट देन ग्रेजुअली इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब। या so now innovation factory will be recognized as a service provider, but the point is, because we are at the initial stage, we are the pioneers, so we are going to be the most beneficiaries, provided हम अपने बीएफआईसी, अपने बीएलडी को संभाल के रखें। अगर हम बेचने के मजदूर के माइंडसेट से अगर हम इनोवेशन फैक्ट्री में आए हैं तो कमाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि मजदूर भी कमाता है, लेकिन फिर मजदूर कभी इन्वेस्टर नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? रिच डैड पुअर डैड में जो होता है ना, 4 क्वाड्रेंट्स में आप हमेशा एम्प्लॉय में रहोगे, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, राइट? तो हमें फाइनली हमें जाना है इन्वेस्टर के क्वाड्रेंट में। तो एम्प्लॉय मजदूर का जो माइंडसेट क्या होता है, सवेरे काम किया, शाम को हाथ में पैसे ले लिए। तो बीएलडी आया, अभी आ गया, शाम को जाकर कॉइन्स रुपए बेच लिए। एम्प्लॉय, मजदूर का माइंडसेट, ठीक है भैया? तो कुछ बचेगा नहीं है आपका। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर के माइंडसेट से अगर हम काम करते हैं इनोवेशन फैक्ट्री में कि नहीं भैया, मुझे मेरे पास बीएलडी आ रहा है, आई एम जनरेटिंग, मुझे लव वॉलेट से आ रहा है, बीएलडी स्टेकिंग के प्रोग्राम से मैं रेवेन्यू को जनरेट कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको अच्छे प्राइस में निकालूंगा। कितना पे? $100, $200, लॉन्ग टर्म, 6 महीने, 12 महीने मैं उसको होल्ड करूंगा मैं, एंड देन आई विल सेल इट एट अ वेरी गुड प्राइस, क्योंकि तब तक शायद हो सकता है कि 15 की जगह पे 20 एप्लीकेशंस आ जाए। तो जैसे जैसे एप्लीकेशंस बढ़ेगी, यूजेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे यूजेबिलिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, तो जैसा डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस अप्रिशिएट होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो उतना ही है, और जितना भी कंजप्शन होने वाला है, डोंट कोट मी ऑन दैट, I heard somewhere that he was saying even BLD will be burned in coming days, और उनका टारगेट है कि एट द मोस्ट 5 या 6 मिलियन BLD बचे मार्केट में। तो इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि अगर सिर्फ इतनी बड़ी कम्युनिटी में अगर उनका टारगेट है कि इन कमिंग डेज जितना भी कंजप्शन कंज्यूम होने वाला बीएलडी, और वो बीएलडी जब कंपनी के पास आएगा तो वो लोग बर्न करते जाएंगे टिल अ पॉइंट कि द प्राइस इज स्टेबल, द डिमांड इज स्टेबल एंड द सप्लाई इज स्टेबल, तो दैट्स अनस्टॉपेबल। तो उस वक्त अगर हमारे पास बीएलडी नहीं है बेचने के लिए, हमारे पास बीएफआईसी नहीं है, तो व्हाट्स द पॉइंट? हमने कमाया, लेकिन हमने फिर करोड़ों रुपए नहीं कमाए, शायद लाखों रुपए कमा लेंगे, लेकिन करोड़ों रुपए नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि मजदूर, एम्प्लॉय का दिमाग है, या इन्वेस्टर का दिमाग नहीं है। वी डोंट हैव द पेशेंस टू वेट फॉर 6 months और 12 months। ओके, बट अगेन माय पॉइंट इज कि जितना भी जो भी हमारा प्रिंसिपल है, काफी लोगों ने अगर खरीदा होगा तो अपना प्रिंसिपल को निकाल लो आप, ठीक है? यू वांट टू सेल ऑफ कर अपना प्रिंसिपल निकाल लिया, यू आर रिलैक्स्ड कि भी हाँ भैया मेरा सिस्टम में कोई पैसा लगा नहीं है। उसके बाद में देन यू कैन थिंक कि भैया आपका पेशेंस लेवल कितना है, हाउ मच यू वांट टू नो होल्ड इट फॉर 6 months और 12 months, क्योंकि यू विल सी दैट आने दिनों में आपको दिखेगा ना कि आपको डिमांड दिख रहा है, people are joining, people are getting into innovation factory, the applications are doing great things. So I think the coming days will be pretty clear to everyone. Okay, great. So I think I have given all the updates. I hope I haven't missed anything. So perfect. So it's dot at 9:30. We'll take another 10 minutes. तो अगर किसी का कोई सवाल है, very important,
रिपीट मत करिए। अगर आपका सवाल का जवाब इस हाफ एन आवर में मिल गया है, डोंट रेज योर हैंड। ओके, अगर आपका सवाल का जवाब नहीं मिला है, देन यू रेज योर हैंड एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। जस्ट 10 मिनट्स, ये 10 मिनट में जितने भी लोगों के सवाल जब हो जाएंगे उतने हो जाएंगे। बाकी के लोग लीव इट, यू कैन कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग। ओके, ग्रेट। So let me lower the hand and then we can go ahead. Yep. Who wants to go first? Anyone over here? Abdul Kalam. Yes, Abdul. मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। जी, मैं ये पूछ रहा था कि अभी जैसे हम लोग स्टेकिंग में लगा दिए हैं BLV 2, हम्म। तभी हमको दोबारा स्टेकिंग लगाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यार आपकी आवाज ना, आपका नेट क्लियर, आपका नेट थोड़ा, आई थिंक यू हैव अ चैलेंज। आपकी आवाज कट कट के आ रही। छोड़ो, एक सोच। अच्छा नाम है, एक सोच। बताइए, एक सोच क्या है आपकी सोच? नहीं, शिव कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार। ये समय ये जानना चाह रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बच गए हैं, जो BLV 1 से BLV 2 स्वैप नहीं कर पाया, क्या उसे चांस मिल सकता है सर? आई डोंट थिंक शिव कुमार जी, क्योंकि बीएलवी जो था वो पुराने ब्लॉकचेन का है। ठीक है, और अभी बीएलवी और अभी बीएफएससी का ब्लॉकचेन ऑलरेडी माइग्रेट हो चुका है। तो इट्स गॉन, इट्स डन एंड डस्टेड। अभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर कंपनी अगर कोई प्रोविजन करती है कि ओके पुराने ब्लॉकचेन को फिर रिट्रीव कर कर उनको मौका दे, बट इट्स वेरी टीडियस वर्क, टेक्निकल बहुत पेन है। आई डोंट थिंक कंपनी विल टेक दैट रिस्क। तो ऑलरेडी नया ब्लॉकचेन आ चुका है, तो अभी पुराने ब्लॉकचेन का जो कुछ है इज गॉन, इज डस्टेड। या ग्रेट। तबस्सुम मैम। Happy New Year, sir. थैंक यू एंड विश यू द सेम। Sir, my question is related to the division of BLV into BLD. Once Uh-huh. we have deposited, so you said a certain amount will come to La Wallet, whatever the as per 10%. the 10%. yeah, 10%. So 10% of our total quantity in that entire amount is withdrawable, or it is like we have to we have to wait for 10 months. No, 100% withdrawable. No, the 10% is withdrawal every month. Okay, each month in La Wallet 10% will come, right? Yeah, yes, yes. Okay, sir. That was my question. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yeah, yeah. Okay, Mansoor ji. नहीं, सुभाष। हेलो हाँ सर, अभी विड्रॉल और हेलो। अपने को अगर प्लस करना है सर तो कर सकते हैं। तो वो अभी आप मतलब टॉप अप की बात उसमें कर रहे हैं ना? हाँ, जैसे अभी पहले लगाया है 3 लाख का, अभी उसको और आप अपने अप टू 50 लाख जा सकते हैं। तो ये इसमें पहले इसमें जैसे फर्स्ट मंथ में मिल जाएगा वो प्लस हो जाएगा इसमें, या अगले इसमें जाएगा फरवरी में? नहीं, अभी 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 राइट नाउ बिफोर 20th जनवरी आपको जितना करना है कर लो टॉप अप। इट विल बी कंसिडर्ड इफेक्टिव 1st जनवरी, और जो भी मतलब इफेक्टिव 2nd जनवरी जब जब स्टेकिंग शुरू हो जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम दैट डे। कभी तक सर डेट अपना 20 जनवरी तक? 20 जनवरी तक उन्होंने कट ऑफ रखा है ना, अप टू 20th जनवरी। जितने भी लोग इन्वेस्ट करेंगे BLU 2.0, जितने भी लोग टॉप अप करेंगे, उन लोगों का स्टेकिंग फ्रॉम डे 1 से पकड़ा जाएगा। और एक सर, ग्रेट। ओके, कुंभार। हेलो हाँ जी। सर, ये 15 प्रोजेक्ट में एक बार जरा कैलकुलेशन बता देंगे सर, जरा कैसे जाएंगे और कितना कैसे आएगा एक बार मैं बता चुका हूं कुंभार जी। मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। हाँ, इसके रिकॉर्डिंग आप सुन लो। आप जान लोगे, ठीक है, डोंट वरी। इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा। हाँ, शकील जी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे 20 तारीख तक उमर सर ने बताया था कि चेकिंग करेंगे, तो अगर अभी फिर स्वैप करेंगे तो वो लगेगा BLV 2? हाँ, लगेगा।
साधना, सॉरी, सदानंदम नहीं, मंजिल स्टूडियो नहीं, ओके, हाँ, सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं परसों में स्वाइप कर रहा था सर, मेरा स्वाइप नहीं हो रहा उसके अंदर, डैप के अंदर तो मेरे चले गए वो। स्वाइप नहीं हो रहा? आपके वॉलेट में BFIC है? जी सर है सर। तो स्वाइप होना ही चाहिए। पहले कम था सर, अभी मैंने 6-7 डॉलर का और डाल दिया, पहले $2 कुछ का दिखा रहा था। नहीं, आप 1 BFI से रखिए वहां पर। अब तो सर उसके अंदर है करीब कर लो, दस कर लो, बारह 1 डॉलर BFI से कर लो, हो जाएगा, डोंट वरी। स्वाइपिंग बड़े बड़े आसान, इजीली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है स्वाइपिंग में। हाँ राहुल जी, राहुल नहीं, सारा मैम। हाँ हेलो राहुल सर। हाँ, बोलिए बोलो। सर मैंने ना अपने बीलव टू स्वैप कर लिए थे उसमें बीड ऐप में। ठीक है, सर 1,74,555 किए थे। ठीक है। तो सर अब उसमें 85 शो हो रहा है। तो नीचे आपके 15 एप्लीकेशन में दिख रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है सर। 0 दिख रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो आपने अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन को अपनी डिटेल्स भेजे? हाँ सर भेज दिए, वो कह रहे थे कि आज की मीटिंग ज्वाइन कर लेना और सर से क्वेश्चन कर लेना ये कैसे होगा। कौन है आपके अपलाइन? सनवर अली जी हैं सर एक। अच्छा, नहीं, स्पेशल 26 में कौन है आपके? स्पेशल 26 का तो नहीं पता सर, मैं तो उनके सनवर अली जी के नीचे हूँ। अच्छा, ठीक है, तो वो क्या करिए, ये ना, ये जब ये मेरे ख्याल से ना, ये कोई टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन ये हो अच्छा। जाता है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका ईमेल आईडी, आपका जी यूजर, आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो जी। भेज दो। तो वहां पे ना, और ट्रांजैक्शन हैश भेज देना, ताकि ठीक है सर। अजीजा के पास चला जाएगा, एंड शी विल डू इट फ्रॉम द बैक एंड, और टेक्निकल टीम को बोलकर वो आपको, आपका शो होना शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, या ठीक। या यस सर मैम। Yes, sir, wish you a happy new year. थैंक यू, एंड विश यू द सेम मैम। Yes. Sir, I just wanted to ask you that how can we migrate from the old BFIC blockchain to new one? Uh, do I have to delete the old one? नहीं, आपको कुछ नहीं करना, व्हाई यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मैम। MetaMask में? The migration is happening from the back end. The Okay, technical because team is doing the migration, we are not doing anything. okay, because you had sent that na RPC and Oh, everything, you're that talking details. about the adding the new blockchain to हाँ, MetaMask। हाँ, मैंने वो yes, yes. कॉन्फ़िगरेशन भेजा है ना आपको, अपने ग्रुप में डाला हूँ मैंने। No, but how to do it? I mean, I have to तो delete the आई old थिंक, one? या यू हैव टू डिलीट इट, एंड हाउ टू डू इट, उसका मैंने 2 मिनट का वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी Okay, देख लो आप। okay. Is it there in the group? इज देयर इन द ग्रुप, इज देयर ऑन द अपना यूट्यूब चैनल पे भी है। यू कैन जस्ट गो हाउ टू ऐड BFIC ब्लॉकचेन इन मेटामास्क, ऐसा एक सब्जेक्ट में उसका टाइटल है, देखिए, यू कैन सी Okay, दैट। okay. Okay, sir, can you send it again, please? प्लीज गो एंड चेक ना मैम, प्लीज चेक Okay, इट, but यूट्यूब पे जाके थोड़ा मेहनत कर लो मैम, सर्च करने का। okay, या fine, thank you. Okay. सारा काम यार मेरे से करवा दे आप। चलो ठीक है, सोहन लाल नहीं, या हाँ, या सोहन लाल नहीं, सदानंदम, हाँ सर हाँ తెలుగు సార్ చెప్పండి పర్వాలేదు। మన మండే నాడు అది అది అప్డేట్ చేస్తా అన్నాడు సోలాన్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాం సోలానా, అయితే అది ఓ మీరు గుడ్ బాయ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా? గుడ్ బై గురించి మరి కొన్నారా మీరు? గుడ్ బాయ్ కొన్నారా మరి? కొన్నాను మీ సరే, దగ్గరనే ఓకే. అది మీది ప్యాంథమ్ లో కనిపిస్తున్నాయా మరి గుడ్ బాయ్? కనపడుతుంది ఓకే, నో ప్రాబ్లం, పెట్టండి అలాగే. అది మీ వాలెట్, మీ దగ్గర ఉంటే మీ ఇష్టం, మీకు ఎప్పుడు అమ్ముకోవాలో అప్పుడు అమ్ముకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఇది 2-3 ఎక్స్చేంజ్ లిస్టెడ్ ఉంది, సో దే ఆర్ వర్కింగ్. లెట్స్ సీ, ఇప్పుడు ఒక వారమే అయింది కదా, మనం చూద్దాం. ముందు 6 months లో ఎక్కడ ప్రైస్ వెళ్తుందో చూద్దాం. బుల్ రన్ లో ఒకవేళ మంచి ప్రైస్ వస్తే మనం అక్కడ అమ్ముకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? గ్రేట్. ఎందుకంటే దీనికి ఏం ప్రోగ్రామ్ లేదు, there is no networking in good boy is just a me token. ठीक है? Okay, k among, okay, final, and then we'll wrap it up. 9:40 हो गया, 10 minute done. Yes, among
नहीं, ओम प्रकाश जी। सर मेरे एक डाउन में आज उन्होंने BLV2 डैप में ट्रांसफर किया, तो उसको स्वैप कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा क्या? BFIC गैस फीस के लिए चाहिए ना? हाँ तो वो तो डाला है, कितना डाला है? 0.5। हेलो सर। 0.5 1 डाल दो ना, उसको 1 डालकर स्वैप कर लो, हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है। यस अमंग। हाँ सर, सर गुड इवनिंग सर। वेरी procedure sir. Your voice is Yeah, not clear, Amang. Your voice is not clear. I think you're too closer to your speaker. Can you just move away from the speaker? Or if okay. you're on a hand-free set, you can remove the hand-free set and use your mobile speaker. Your voice is very blur. It's not that clear. Oh, okay, sir. Thank Yeah, you. now Have it's you, good. It's better. It's better. hello, sir. Yeah, go ahead. Sir, I am a social gathering for the eve of New Year. How But wonderful. I want to join in your sir session. You are doing a very great, sir. Thank you. Sir, I hope for this year we are going to be a billionaire. No doubt about it. We are. Sir, most of my group members are asking me when the airdrop will be claimable. When we're going to start claiming that Claiming, yeah, free right. airdrop. Well, we have to wait Among for that, because I think right now they're too busy with BLV 2.2, no, the investment, and again tomorrow people will be buying BLD for the subscription. So once this thing settles down, then they will open up the second investment for the airdrop, because again all the whatever airdrop you have received, again that will be invested in 15 applications, right? Yeah. And And you need to once more, sir, when our BLV2 deposit and swap will be begin to stake, sir. Staking. tomorrow. It's a good news, sir. Yeah, it is. Sir, but some are going to do more staking. Is this will be possible, sir? Yeah, you can go up to 50 lakhs. Still now we can upgrade, sir. Yes, you can. It's you can do it up to 20th Jan. Yeah, it's a good news. Okay, thank you, sir. Very much. Thank you. Pleasure, Amang. Great, and have fun. I know still I think your New Year celebration is going on, so have fun, enjoy. But it says, no, party hard and work hard. So today you party hard, but from tomorrow onwards you need to become the servant of 2025. You need to work, you need to slog, you need to work, and only you need to work, because there is no substitute for hard work. There is no alternative for hard work. Yeah, so 2025 is demanding, is challenging, and it's going to demand a lot from us. A lot of time we are going to invest in 2025. So no excuses for no layback attitude, or getting into your couch and just getting relaxed. So no more relax. So 2025 is not a relaxing month or a relaxing year. Okay, let me put it in this way. तो 2025 ना आपके लिए रिटायरमेंट नहीं है। 2025 में आपको रिलैक्स नहीं होना है। 2025 में आपको खून पसीना एक करना है। 2025 में इतना काम कर लो कि 31 दिसंबर 2025 में जब न्यू ईयर की पार्टी होगी, तो इतना पार्टी करना है कि यार पूरी थकान निकल जाए, कि आपको एवरी डे 31 दिसंबर 2025 को आपको 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक हर दिन आपको याद आना चाहिए कि आपने कितना मेहनत किया है टू अचीव योर financial freedom, your financial goal, to achieve your to fulfill your dreams, because ultimately आपको अपने सपने पूरे करने हैं. No one else is going to fulfill your dream. It is just Beloved app या फिर Innovation Factory just a vehicle. हमने ये vehicle को चुना है to fulfill our dreams. इस vehicle को कितना optimum
ऑप्टिमाइज करना है, कितने ऑप्टिमम दौड़ाना है, ये हम पे है। ठीक है, सो 2025 इज नॉट रिलैक्सिंग, 2025 इज गोइंग टू बी वर्क, नो नॉनसेंस एक्टिविटी, कोई गॉसिप नहीं, कोई नो कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं यार। काम, किसी को अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन, अपने को कॉल करना है तो भैया काम के लिए कॉल करो, प्रोस्पेक्टिंग के लिए कॉल करो, टीम बिल्डिंग के लिए कॉल करो, टीम मीटिंग के लिए कॉल करो। या डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टीम्स टाइम। इट्स गोइंग टू बी वेरी, ये बहुत क्रूशियल, 2025 इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस, सो टेक इट सीरियसली, एवरीवन टेक इट सीरियसली, मेक मोस्ट यूज ऑफ इट, जितने भी एप्लीकेशंस हैं मेक मोस्ट यूज ऑफ इट। या ओके गुड, सो आई थिंक वी आर डन। ओके विल टेक 2 more। ठीक है, राजेश। नहीं, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ जी, आ रही, बोलिए। सर मेरा BLB2 BLD में स्वैप नहीं हो रहा, तो स्क्रीन शेयर का मौका दे सर, क्या रीजन है मेरे को? बिल ऑफ डेप क्या स्वैप नहीं हो रहा? बिल, मे हाँ भी ना, स्वैप नहीं हो रहा। एक काम नहीं राजेश जी, एक काम करिए, शायद ना ये 2 दिन छुट्टी आई है ना, तो आई थिंक ना, तो इसके लिए अभी आप कुछ मत करिए, कल तो कल ना दोपहर के बाद ना हम करते हैं शायद ना, कोई शायद उन्होंने कोई मेंटेनेंस चल रहा होगा, इसलिए स्वैपिंग नहीं हो रहा, तो कोई चिंता नहीं है, कल कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ओके। या आदित्य। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। ब्लेस्ड इवनिंग। सो सर, मैं एक प्रॉब्लम में आया हूँ। क्या मेरा कम्युनिटी का एक बंदा को क्या हुआ, उसने उसका मोबाइल में 2 डेप्थ के तैयार किया था, और दोनों में $300 उनको मिला था। ठीक है, ओके। और क्या हुआ, उस दिन जब मेरे पास आया था तो उनको मैंने पूछा है, तो आपका जो वेरीफाई जो ईमेल थे वो कौन सा था, तो उन्होंने जो बोला है वो उसको मैंने लगा के लॉगिन किए थे। ठीक है, उनका आपका 50,500 टोटल BLB2 था। ठीक है, लेकिन जब मैंने फाइनल किया है, ईमेल लगा के OTP आया, जब किया है स्वेप किया, स्वेप करने का साथ साथ वहां पे हम 0 आ गया। ओके। तो 0 आने के बाद मैंने मेरा आपका लाइन का साथ इस बारे में पूरा के पूरा जानकारी लिए हैं, जो देखो ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या करूं। तो उन्होंने बोले जी, तो एक काम करो, सारी डिटेल्स मेरे पास भेजो, कौन सा नंबर से आपका वो स्वेप हुआ। तो मैंने डाला उनको, लेकिन सर अभी तक वो जो बंदा का जो BLB जो स्टेकिंग नहीं हुआ, तो हम लोगों को तो स्वेप करने का साथ साथ वो दिखाया था। नहीं तो नहीं, उनका आपने देखिए आदित्य जी, आपने भेज दिया ना अपने अपलाइन को? हाँ दिए ठीक थे। है, अभी आपका काम क्या है? फॉलो अप। हाँ ठीक है, सिर्फ फॉलो हाँ अप करके पूछिए कि अजीज से को, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने अजीज को भेजा होगा। ठीक है, उनको पूछिए, अच्छा फॉलो अप करिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे मसले हैं, कितने क्वेरीज वहां पे गए हैं, तो आपका सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको नहीं पता, आपका काम एक ही है, फॉलो अप। फॉलो अप ले लो, अच्छा आपको हो जाएगा, कोई नहीं, टेक्निकल ग्लिच है ये, कुछ नहीं, मैंने किए, बहुत सारे लोगों के मसले मैंने हल किए हैं ये, तो इट्स नथिंग टू वरी, हो जाएगा। सिर्फ क्या है कि आपके पास आपके डिटेल्स होनी चाहिए, आपका ईमेल आईडी, आपका वॉलेट एड्रेस, आपका ट्रांजैक्शन हैश, ये आपने हाँ अगर जाके उनको दे दिया ना, दैट्स इट, वो लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। अच्छा देखिए ये अच्छा ना, अच्छा ये सब लोगों के साथ हुआ नहीं है, सी अंडरस्टैंड दिस, कि ये ना कुछ लोगों के साथ हुआ है, तो इट्स देखिए इट्स अ टेक्नोलॉजी, राइट? कभी क्या होगा, यू नेवर नो, बट देन अगेन द गुड पार्ट इज कि भैया हमारे पास एक टेक्निकल सपोर्ट इन हाउस, इनोवेशन फैक्ट्री का इन हाउस टेक्निकल टीम है, जो हमारे चैलेंजों को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वी जस्ट नीड टू फॉलो द राइट चैनल, प्रॉपर चैनल को फॉलो करिए, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। सिर्फ आपका आपने कोई यू शुड नॉट डू एनी ब्लंडर, मतलब कि आप बोले सर मेरा प्राइवेट की नहीं है मेरे पास, मेरा ईमेल आईडी खुल नहीं रहा है, मैंने वेरीफाई नहीं किया। सी देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि भैया आपने अपने ईमेल आईडी वेरीफाई किया ही नहीं था, और बिना वेरीफाई किए आप याद नहीं, भूल गए, और आपने क्या किया, अपलोड कर लिए, और उसके बाद में आपका फोन रिसेट हो गया,
और जब वो ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो ले नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ईमेल नॉट फाउंड आ रहा है। तो गलती आपकी, आपने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने प्राइवेट आपने डाल दिया, लेकिन अपना प्राइवेट की आपने संभाल के रखा नहीं, रीसेट हो गया। अब रीसेट होने के ऊपर वो आपको पूछेगा इंपोर्ट प्राइवेट की, इंपोर्ट वॉलेट। तो इंपोर्ट वॉलेट के लिए आपको प्राइवेट की डालने की जरूरत पड़ेगी, और आप बोले कि सर हमने प्राइवेट की सेव ही नहीं किया था, तो आपकी गलती है। प्राइवेट की ये जो चीजें है ना, दिस कैन नॉट बी करेक्टेड, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कंपनी के पास नहीं होगी। So understand the limitations of company and yours. ये कुछ नहीं, these are nothing but discipline, lack of discipline. कितना भी बोलते हैं कि सर प्राइवेट की संभाल के, मैं कितनी बार बोलता हूं सर मेल में सेव करो, ड्राफ्ट में सेव करो, लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ता है। लोग व्हाट्सएप में डालते हैं, अभी भी लोग व्हाट्सएप में डालते हैं और बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि ना भगवान ने ना हमें भूलने का वरदान दिया है। हम 1 मिनट में भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था पिछले मिनट। तो यार ये इतना इतना इंपॉर्टेंट चीज है प्राइवेट की, आप व्हाट्सएप पे कैसे बोलते? नहीं सर वो मेरा प्राइवेट नंबर है, वहां पे रहेगा हमेशा। मुझे तो डर लगता है यार, ये हाउ कैन यू से, क्योंकि व्हाट्सएप यू कीप डिलीटिंग मैसेजेस, राइट? गलती से अगर वो मैसेज डिलीट हो गया, क्या करोगे आप? उससे अच्छा आपने मेल में ड्राफ्ट में रखो, सेंड भी मत करना, अपने पास ड्राफ्ट में रखो, ताकि पड़ा रहेगा वो कभी डिलीट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू गो एंड फोर्सली डिलीट इट। या और अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो होता ही है आजकल। तो जीमेल की जितने भी एड्रेसेस हैं भैया, कोई दूसरा अगर आपके अकाउंट में घुसेगा तो उसको ओटीपी डालना पड़ता है ना, इट विल गिव यू अ पॉपअप इन योर फोन, राइट? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सब लोग एक्टिवेट करके सिक्योरिटी को एनेबल करके रख लो। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है, सो मेक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। या ग्रेट। ओके, दीपक कुमार। हेलो। हाँ जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं यूपी लखीमपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जी मेरा भी ना जो है ये टैप स्वैप नहीं हो रहा है सर। कई जगह से अपलाइन कल लोगों कल से कल पता कल किए, कल कर लो, कल कर लो, आज नहीं कल तो कर लो। पता, जी जी पता किए थे तो कह रहे थे वो ये शॉपिंग नहीं होना दीपक जी, बंद हो कल कर चुकी लो, है। मैं बोल रहा हूँ ना, कल कर लो। सर एक और मेरा क्वेश्चन है। हाँ सर क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग BLV 2 को स्वैप कर रहे हैं ना, तो वहां पे ना जो उमर खान सर ने बोला है ना कि 1 लाख का $10,000 देंगे, करेक्ट। राइट? तो सर 1 लाख का 10,000 कन्वर्ट होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, देंगे नहीं बोला उन्होंने। आप शब्दों पे जरा गौर करिए। उन्होंने क्या कहा कि जितना BLV 2 आप खरीद के और BLF डैप में जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे, तो वो जी इन्वेस्ट होगा $0.1 के भाव में, वो हाँ हाँ सिस्टम में आएगा, और वहां जी से फिर 15 एप्लीकेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब वहां से जी निकलेगा बाहर, तो पहले मंथ 0.05 के भाव से BLD पकड़ा जाएगा। जी ठीक है, हाँ। तो नहीं दिस इज व्हाट, सो दिस ये थोड़ा ना हम चीजें ना आधी 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 चीजों को सुनकर उसी को पकड़ लेते हैं हम, नहीं। यू यू गो थ्रू हिज रिकॉर्डिंग, आपको नो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू से। ओके ग्रेट। शहबाज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए। सर थोड़ा मैं तो लेट से ही आया क्योंकि मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, मीटिंग में एंट्री नहीं ले पाया। हम्म। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा मैं ये कंफ्यूजन मैं भी हो रहा हूँ, थोड़ा कुछ कम्युनिटी में भी इस चीज़ों का कंफ्यूजन चल रहा है कि जो मेरा लब वॉलेट में जैसे 15 लाख BLB को डिपॉजिट किया करते हैं तो वो 1.5 लाख डॉलर के हिसाब से होता है, और वो 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड होता है। तो जो लब वॉलेट में मान लीजिए $1 लाख गया या $1,000 गया, तो उसका 10% विड्रॉल होगा या पूरा का पूरा जो लब वॉलेट में गया वो पूरा का पूरा विड्रॉल होगा सर? तो इसका जवाब मैं दे चुका हूं, लेकिन दोबारा आपको देता हूं, दैट एवरी मंथ 10%। ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 100% आ जाए, तो बवाल हो जाएगा। फिर सोच के देखो कि अगर 100% विड्रॉल पहले दिन अगर लव वॉलेट में सब लोगों को दे दिए, लाखों लोग जो लोग डाल रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द BLD प्राइस?
आपको कौड़ियों के दाम बेचना पड़ेगा फिर बीएलडी को, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर कट बोला है एवरी मंथ 10%, आप उसको पूरा, मतलब लव वॉलेट में आपका पूरा 10% आएगा, बाकी के जो एप्लीकेशन है 13 एप्लीकेशन में, उसमें आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब क्या कि भैया आपको 20 रुपए से कुछ चीजें खरीदनी है, टाइम टू में फ्लाइट टिकट लेना है, मार्केट वॉचेस खरीदने हैं, आपको फुल ऑन में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, सुपर लेवल में सब्सक्रिप्शन लेना है, गेम ओके में खेलना है, ये सारे चीजों में आपको कंज्यूम करना भैया। फिर इंश्योर ट्रेडिंग, एक्सचेंज ऑन हो गया, आर्बिट्राज ट्रेडिंग आ रहा है, वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, तो वहां पर आपको इसको कंज्यूम करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है कंजप्शन का, मतलब आपको चीजें खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि भी स्टोर पे है कोई चीज, आपको नहीं भी, आपके बच्चों को या फिर आपके दोस्तों को या फिर आपके रिलेटिव्स को, किसी को भी, जो भी आपको जरूरत नहीं है, देखो किसको जरूरत है उसको लेके दे दो। आपको वो कंजप्शन से मतलब है, तो कंजप्शन हो गया भैया, आपने कंज्यूम कर लिया, पहली चीज ये कैटेगरी है कंजप्शन का। टाइम टू टाइम में फ्लाइट टिकट बुक कर लिया, आप नहीं कर रहे हो, कोई और जाता है, उसको बोल दो भैया मेरे पास पड़े हुए मैं निकाल कर दे देता हूँ, मुझे पैसे दे दो, जो भी है वॉट एवर इट इज, आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट। दूसरी कैटेगरी आ जाती है रेवेन्यू जनरेटिंग। रेवेन्यू मतलब कैसे आएगी, कहां से आएगी? इंश्योर ट्रेडिंग, आर्बिट्राज ट्रेडिंग में आप डाल रहे हो अपना 10%, वहां से आपकी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। सुपर लेवल में आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, वहां पे आप फैंटेसी गेम खेल रहे हो, वहां पे आपकी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। गेम ओके में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे गेम ओके में आप गेम खेल रहे हो, वहां पे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो दो कैटेगरीज होने वाली है 15 जैसे कि बीएलडी स्टेकिंग प्रोग्राम रेवेन्यू जनरेटिंग, 2x का आपको इनकम आने वाला है, ठीक है। तो ये जितने भी है ना 15 एप्लीकेशन, उसमें से कुछ एप्लीकेशन हो गए कंजप्शन के लिए, कुछ एप्लीकेशन से आपको रेवेन्यू जनरेट अप करने वाले, ठीक है। हाँ सतीश जी। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी को और पूरे परिवार को पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी। थैंक यू, एंड आपको और आपके परिवार को भी। जी जी, थैंक यू सर। सर मेरा एक ही क्वेश्चन था सर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सर मेरा 3,62,000 जो एक वॉलेट का दिख नहीं रहा था सर, तो सर आप बता पाएंगे सर कब तक क्या सर रिलीज हो जाएगा सर, वॉलेट में दिखने लग जाएगा सर वो? कौन से वॉलेट में? सर मेरे 3 अकाउंट थे सर लव वॉलेट के, तो सर 2 वॉलेट के तो सर दिख रहा था, तो हाँ सो हाँ, मैंने सर स्टेकिंग लगा दिया है, लेकिन ओके। एक वॉलेट का सर शो नहीं कर रहा सर, ब्लॉकचेन पे तो दिखा रहा है सर वो, लेकिन सर कौन से वॉलेट में नहीं। पुराने ब्लॉकचेन पे दिखा रहा है? नहीं नहीं सर, नई वाली में जो अभी नए आई है ना ब्लॉकचेन सर। पे दिखा रहा है वो, जी जी दिखा रहा है सर, पर वॉलेट लेकिन में सर केवल 10 बता रहा है सर वो। हाँ हाँ हाँ, तो आपने वो सारे डिटेल्स भेज दिए टेक्निकल टीम को? जी जी भेज दिए सर, लेकिन उसका कुछ अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला नहीं सर अभी तक। चिंता मत करो, चिंता, वो आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि नया ब्लॉकचेन पे दिख गया नहीं ना। सर, वो क्या अभी टाइम पे जाता सर नहीं नहीं, हाँ कैसे है ना कि बहुत सारे मसले चल रहे हैं ना, तो शायद जी आपका नंबर अभी तक आया नहीं है, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पे दिख रहा मतलब आपके वॉलेट में आना ही है, आज नहीं तो कल आना ही आना है, जी जी ठीक जी। है। और वैसे भी 20 तारीख तक का एक्सटेंशन है ना, तो तो सर हम उसके इसमें पहले तो बढ़ा आ ही सकते हैं जाएगा। सर? सर हाँ, जैसे कि 15, आप टू 50 lakhs आप जा सकते हो ना। तो सर जैसे कि हमने अभी जैसे कि 10 कर दिया, तो सर उसमें हम 5 और अभी कर सकते हैं सर, उसी में सर ये उसी में कर एडजस्ट हो सकते हैं, जाएगा? हाँ उसी में कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या ओके, फाइनली लास्ट वन, आसिया, एंड देन विल क्लोज इट, ठीक है। हाँ आसिया। सर हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, सर कल बता रहे थे, उमर सर की बात बोल रही हूँ मैं, कि बीला डैप की जो प्रोजेक्ट है हमारे 15 प्रोजेक्ट में से, उसमें स्टेकिंग का कुछ बता रहे थे, मुझे वो चीज समझ में नहीं आई, पहला क्वेश्चन मेरा। और मैंने अभी उसका दूसरा जवाब क्वेश्चन, दे दिया, मैंने स्टेकिंग का प्रोग्राम। हमारी जो बीएलडी का, हाँ मैं तब से सुन रही थी, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों कंफ्यूजिंग हो रही है, समझ में नहीं, मतलब बीएलडी का जो हमारे पास 10% में से 10% आएगा, वो फिर से मुझे स्टेकिंग पे लगानी पड़ेगी सर, ऐसा है? नहीं, वो आपके ऊपर है, देखिए पहली बार जब स्टेकिंग पे जाएगा, तो अब मान लो आपका कितना है स्टेक, कितना डाला आपने बीएलबी 2.0? 7.9 लाख। 7.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कितना हो गया वो? 7,500। जी। ठीक है, 7,500 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो गया वो? टेक एन अच्छा एग्जाम्पल, $500। अच्छा। ठीक है, $500 इंटू 0.05 करो, ठीक है, उतना बीएलडी आपका चला गया बीएलडी के स्टेकिंग में। ठीक है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको 2x आने वाला है।
तो जितना भी, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपके 50 BLD लग गए BLD स्टेकिंग में, तो 50 का आपको 100 आ जाएगा, सिंपल। पहली बार। उसके बाद में अच्छा दोबारा आप कह रहे हो कि नहीं सर मेरे को 50 का 100 आ गया, मुझे ना फिर लगाना, ठीक है लगाओ, तो 100 का आपको 3x आएगा, आपको 100 का 300 आएगा। सेकेंड टाइम से, सिर्फ फर्स्ट टाइम याद रखिए, फर्स्ट टाइम हम BLV 2.0 को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें 2x है। लेकिन सेकेंड टाइम से हमारे पास BLD है, तो BLD को जब हम स्टेकिंग में डालेंगे तो वो आपको 3x देगा। कितने बार आपके ऊपर है, जितने बार आप 3x कमाओगे, जितनी तेजी से आप 3x कमाओगे। अभी तेजी से कैसे कमाओगे, आपके टीम के ऊपर है। आप जितना टीम बिल्ड करोगे, जितने डायरेक्ट्स आप करोगे, आपके डायरेक्ट से जितना लेवल इनकम आपको नीचे से लेवल इनकम आएगा, ये ऑल पुट टुगेदर। अगर आप 3x अगर एक ही हफ्ते में निकाल रहे हो, तो एक महीने में आपके 4 बार आपका स्टेकिंग शुरू हो जाएगा। तो 300 का 600, 600 का 1200, 1200 का 2400, तो एक ही महीने में आप 2400 BLD जनरेट कर सकते हैं। आपको कितना बढ़ाना है। हाँ, ठीक है। ओके, आई थिंक वी आर गुड। मैंने 10 मिनट बोला, देखिए 10 बज गए। द टाइम दिस रन सो फास्ट, ग्रेट। बट अच्छा लगा। आई होप सारे लोगों के सवाल, ऑल डाउट्स आर क्लियर। सो लेट्स वेट टुमारो, सो लेट्स वेलकम टुमारो विद अ बिग बैंग। और कल BLD की लिस्टिंग को धमाका जश्न करते हैं। विल वेलकम द BLD लिस्टिंग, और बढ़िया सा BLD को ले जाना है ऊपर। एक चीज याद रखिए आप, कि जितना BLD का प्राइस जाएगा, उतना हमारा कंजप्शन का वैल्यू बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? अगर आपके पास समझो 20 स्टोर में, मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है, अगर आपके 20 स्टोर में जो 10% जो आ रहा है, मान लो 100 है, 100 BLD है, और अगर BLD का प्राइस अगर $10 पे है, तो 100 इंटू $10, $1000 का आप कंज्यूम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज। लेकिन अगर BLD का प्राइस अगर $5 पे है, $3 पे है, $2 पे है, $1 पे है, क्या करोगे आप? क्या शॉपिंग कर पाओगे? तो BLD का प्राइस हम पे है, ठीक है, कैसा करना। तो अगर हमने सिर्फ हम बेचने के माइंडसेट से आए हैं, तो आई डोंट थिंक एनीवन कैन अर्न फ्रॉम बिलव्ड ऐप। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन के ऊपर फोकस करके उसको, इसके प्राइस को बढ़ाते जाना है हमें। जितना हम कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे ना, यहाँ पर जितने लोगों को हम बिलव्ड ऐप में लाएंगे, उतना डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि एवरीवन हैज टू टेक $22.5 एवरी मंथ उनको इन्वेस्ट करना है ना। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट, कि अगर हमने यहाँ से हमारा डिमांड कम्युनिटी के ऊपर हमारा फोकस, क्योंकि हमारा काम क्या, कम्युनिटी बिल्ड करना, मैनेजमेंट उनका काम करने दो, हमारा काम क्या, सिर्फ हमारी इनोवेशन फैक्ट्री की बिलीव्ड ऐप की कम्युनिटी को बिल्ड करना। तो जितनी कम्युनिटी को हम बिल्ड करेंगे, तो एवरी पर्सन is going to take $22.5 first month. I know from second month onwards he will be consuming his personal जो आने वाला। लेकिन एवरी मंथ अगर हम फ्रेश लोगों को अगर हम लेके आएंगे, तो होगा क्या कि दिन ब दिन वो डिमांड बढ़ते रहेगा। तो वैल्यू विल नॉट, बोलता ना कि द सेलिंग विल नॉट कम। सो इट्स अप टू अस नाउ, कि भैया हमें BLD के प्राइस को 10 पे ले जाना है, 20 पे ले जाना है, 50 पे जाना है, 100 पे ले जाना है। एवरीथिंग इज अप टू अस, बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी गेम, इट्स अ गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हमें पता है कि सप्लाई बर्न होने वाला है, सप्लाई कांस्टेंट है, और दिन ब दिन सप्लाई को बर्न होने वाला है। हमारे ऊपर है कि भैया कम्युनिटी बढ़ाकर क्या इस टोकन का डिमांड बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। ठीक है। सो विद दिस नोट आई लिव इन पीस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर valuable time and making us part of your life. Very important. Stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed. Thank you.